हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह के बारे में। सार संग्रह की एक वीडियो पॉलिटी की वीडियो आपको मिल रही है। अभी बिहार स्पेशल की जो महेश कुमार बर्नवाल की भी पुस्तकें हैं उसको भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ, धीरे धीरे शुरू कर दिया हूँ। बिहार दरोगा मेंस के प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का आपको मिलेगा। और ये एनसीईआरटी में हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट को लेके चलो। ये अभी ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे और एक पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। 2 टॉपिक धीरे धीरे ख़त्म होगा, फिर 2 टॉपिक फिर हम शुरू करेंगे, 2 विषय के बारे में शुरू करेंगे। ये पुस्तक अच्छे पुस्तकों में से एक है। आइए उसको हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। और इसका एक पुस्तक है ऑनलाइन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला भी। ये सब जब ख़त्म हो जाएगा तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो सीरीज है मैं उसको चलाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या क्या ज्योग्राफी में पढ़ना है। और आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जलवायु, मृदा यानी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधा के बारे, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, अपवाह तंत्र, नदी के तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नदी के बारे में पढ़ेंगे, जलप्रपात और झील के बारे में पढ़ेंगे, जल संसाधन, सिंचाई और नहर के बारे में पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि के बारे में पढ़ लेंगे, पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन एवं संचार, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उसका प्रबंधन किस तरह से करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और विविध में कुछ बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। ये भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के भूगोल ख़त्म होने के बाद विश्व की भूगोल यहीं से शुरू हो जाएगी और फिर दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री या कोई भी साइंस की सब्जेक्ट शुरू कर दी जाएगी। तो ये मेंस की परीक्षा के लिए बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी पीटी के लिए जितने भी परीक्षाओं में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और मैं प्रयास करूंगा कि ऑनलाइनर पर ये है और भी मेरे जो और भी कोई ब्रीफ जो जानकारी है उसके साथ में देने का प्रयास करता रहूँगा। वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये भूगोल के बारे में हम बात करते हैं। आइए समझते हैं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत के भूगोल के बारे में कुछ बातों को हम चर्चा करते चलेंगे कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ये जो अभी आपको स्लाइड दिख रहा है इससे 5-6 प्रश्न आपको अभी देखने को मिलेगा। अभी हम आपको बताते जाएंगे कि देखिए अभी जो इंदिरा कोल आपको दिख रहा है जो सबसे ऊपर, ये प्रश्न अभी बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया कि भारत की उत्तरी बिंदु कौन सी है। तो इंदिरा कोल 37 डिग्री 6। देखिए इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में और 37 डिग्री 6 मिनट जो कि उत्तर में। पूरब वाली बिंदु कितनी है तो 97 डिग्री 25 मिनट और जो पश्चिम वाला बिंदु है वो 68 डिग्री 60 मिनट। सबके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भारत और अफगानिस्तान के साथ जो भारत की जो सीमाएं लगती है 106 किलोमीटर लगती है, जो कि सबसे कम। और सबसे ज़्यादा भारत की सीमा पश्चिम बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, ठीक है। भारत और भूटान के साथ भारत की जो सीमाएं लगती है 699 किलोमीटर लगती है। नेपाल के साथ 1751 लगती है। और भारत के साथ चीन की जो सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। भारत की उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में पड़ता है इंदिरा कोल कहा जाता है। दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। गुजरात में भारत की पश्चिमी बिंदु है जिसको गोरमोता बोला जाता है। और किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है जो कि भारत का पूर्वी बिंदु बोला जाता है। पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच का जो टाइम का जो अंतर होता है 2 घंटे का होता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और हम इस बारे में आपको बता दें कुछ चीज़ें। यहाँ भारत म्यांमार से भी 1643 किलोमीटर लगी हुई है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ पे इस बात को फिर से हम डिनोट कर सकते हैं कि 6 डिग्री 45 मिनट का जो पार्ट है वो अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और मुख्य भूमि से अगर बात करता है कि भारत मुख्य भूमि कितने डिग्री पे है तो 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि पे है, जिसको
कुमारी केप कोमोरिन कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पे है, 45 मिनट पे है, जो कि 2004 में जो सुनामी आया था उसमें वो डूब चुका है। बंगाल की खाड़ी पूरब में पड़ता है, अरब सागर पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, तट रेखा की जो लंबाई है, ये तट रेखा आपको दिख रही है, नीचे वाला जो पार्ट है, तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। लक्षद्वीप पश्चिम में पड़ता है और अंडमान निकोबार पूर्व में बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास प्रश्न अब नहीं थे। फिर भूगोल के बारे में फिर बात करते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रश्न मिलता रहेगा, बात करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है ये 7वें नंबर पे है, जो कि ये भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है 7वां नंबर पे है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, जो भारत की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम ये 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % भाग है, तो ये 2.4% भाग है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश किसको बोला जाता है, तो जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है पृथ्वी के बीचों बीच उसको अक्षांश रेखा, और उदग्र रेखा खींची जाती है यानी कि पूरब से पश्चिम की जो रेखा खींची जाती है उसको अक्षांश रेखा, और उत्तर से दक्षिण की जो रेखा खींची जाती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा की गणना हम लोग समय के माप के लिए करते हैं। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार कितनी है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, उसके मध्य में ही भारत अवस्थित है। देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा का जो निर्धारण होता है समय और अवस्थिति यानी कि टाइम और कहाँ अवस्थित है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कर्क रेखा के बारे में प्रश्न अभी ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछी गई थी कि कर्क रेखा पे कौन कौन सी राज्य अवस्थित है। तो कर्क रेखा जो भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरती हैं। एक ट्रिक है मित्र पे गमछा झार। मित्र पे गमछा झार मतलब कि मित्र, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से आपको पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी कि मित्र पे गमछा झार नाम का ट्रैक याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश बांटता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा कहा जाता है भारत को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता गुजरात में तथा पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास में है। सॉरी, देखना पड़ेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी कि जो टाइम का जो अंतर होता है ना, अरुणाचल प्रदेश में और ये गुजरात में टाइम का जो डिफरेंस होता है 2 घंटे का होता है। भारतीय मानक समय रेखा, ये भी प्रश्न पूछा गया, अभी बिहार दरोगा में पूछा गया। क्वेश्चन पलट के देखिएगा कि हाँ पूछा है कि नहीं पूछा। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री जो किस जगह से होकर गुजरती है, प्रयागराज के निकट यानी इलाहाबाद के निकट। अब तो इलाहाबाद प्रयागराज ही उसका नाम हो गया, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से निकलती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य के समय कितने घंटे आगे का अंतर है, यानी कि भारतीय टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का अंतर कितना डिग्री है, तो 5.5 घंटा है। 5.5 घंटा टाइम हम लोगों का आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा टाइम हम लोगों का आगे है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याह्न 12 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 होगा, यानी कि देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। याद, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री जब हम लोग चलेंगे तो 4 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलेगा। भारत के सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि कन्याकुमारी के पास अवस्थित है। अब आइए, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है 6 डिग्री 45 मिनट पे। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमाओं 4 राज्यों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया प्रश्नों में से एक है, अभी बिहार दरोगा में पूछा गया था कि भारतीय मानक समय रेखा कई राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
ओमुच नाम का ट्रैक याद रखिएगा, OMUCH। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि अभी बिहार दरोगा में पूछा गया था पीटी में। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं भारत के मानचित्र के बारे में। मानचित्र में 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी बना दिया गया। 69वां कुछ बात यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 239A के अंतर्गत और 239AB के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है दिल्ली को। देखिए राज्य जो बना था ना नेशनल, ये यूटी बना था आपको 1956 में। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाया गया था और राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था 1992 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और ये 1 फरवरी 1992 से लागू हुआ, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि दादर नगर हवेली अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले वो 2 बनने के बाद 9 होना चाहिए था, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया। यहाँ हम देखिए पढ़ते हैं, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्रशासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्रशासित प्रदेशों का विलय कर दिया। 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्रशासित प्रदेश का नाम दादर नगर हवेली तथा दमन दीव होगी, इसकी राजधानी दमन होगी। तो नाम दोनों का जोड़ के एक ही नाम है, दोनों अब एक ही हो चुका है, दादर नगर हवेली और तथा दमन दीव। लेकिन इसकी राजधानी कहाँ होगी, तो ये दमन होगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। देखिए तमिलनाडु और यहाँ आंध्र प्रदेश वाले जो तट है उसको हम लोग कोरोमंडल तट कहा जाता है, और केरल वाला जो तट है ना उसको मालाबार तट कहते हैं। गोवा वाले तट को हम लोग क्या कहते हैं, कोकण तट कहते हैं। उड़ीसा वाले तट को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ बात यहीं उसी सब बात को फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग आइए देख लेते हैं। देश के चातुर्दिक अंतरिम सीमा, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल, जो कि परीक्षा में अभी बिहार दरोगा में पूछी गई थी, तो ये कहाँ है, लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पे है। पश्चिम बिंदु गोरमोता गुहार मोती, जो कि गुजरात में अवस्थित है। पूर्वी बिंदु किवोथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि जो मुख्य भूमि है हम लोगों का, उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। और दक्षिणतम बिंदु के बारे में पूछे तो इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित हो, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट पे। अब आइए हिमालय की प्रमुख श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम हमेशा पूछा जाता है। एक ट्रिक याद रखिएगा, कलेजा पीस, काराकोरम, लद्दाख, जॉन्स करपीर, पंजाल और शिवालिक। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ का पूरा ये पठार आपको सीक्वेंस में दी हुई है। अब आइए देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है। अब आपको एक बात हम और बताते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब बनी तो पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा दोनों को जोड़ा गया। ये दोनों सड़क कहाँ काटती है, तो मध्य प्रदेश के झांसी में काटती है। ये प्रश्न हमेशा पूछता है। उसी तरह का प्रश्न है कि भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, और आपका क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो देखिए असम का जो असम है ना वो 7 सिस्टर का भाग है, और 7 सिस्टर जितनी भी राज्य नॉर्थ ईस्ट में है वो सबसे उसका सीमा साझा होता है। रॉस द्वीप और नील द्वीप और हैंडलॉक द्वीप परिवर्तित नाम है। देखिए रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया, और हैंडलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। ये सब द्वीप कहाँ हैं, तो अंडमान निकोबार में। रॉस से बॉस बनाइए सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप
तो नील का जो प्रतीक है वो शहीद से प्रतीक है, तो नील का नाम शहीद रखा गया और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज रखा गया। भारत किस जल संधि से श्रीलंका को पृथक करता है? तो पाक जल डमरू मध्य से भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य 3 साइड से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, यानी कि दूसरे देशों से घिरा हुआ, तो ये बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा हुआ है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, ग्रेट एवं महान चैनल सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य, महिम क्रीक जो कि निवेशिका के रूप में जानी जाती है, एक पतली सी निवेशिका जो कि मुंबई में पड़ती है, कच्छ की खाड़ी जो कि पश्चिमी गुजरात में है, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पे है, लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में, तो मालाबार तट केरल वाले तट को ही कहा जाता है। तो लक्षद्वीप सागर कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीचों बीच। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। कोको स्ट्रेट जल डमरू मध्य, कोको द्वीप जो कि म्यांमार की है और उत्तरी अंडमान के मध्य ही अलग होता है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आधा घंटा का वीडियो बने और उसमें कुछ टॉपिक पे चर्चा हो। तो आधा घंटा का वीडियो ज्योग्राफी से, आधा घंटा का वीडियो पॉलिटी से और आधा घंटा का वीडियो आपको बिहार स्पेशल, और आधा घंटा का वीडियो आपको दी जाएगी बिहार दरोगा मेंस की क्वेश्चन आंसर कराई जाएगी। ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा करना होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ यह प्रयास कैसा लग रहा है, और मैं इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।